वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का पेपर जो 24 तारीख को होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। ये बच्चों 3.25 घंटे का पेपर होगा, साथ ही 70 नंबर का होगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से इनको हल करने का प्रयास करेंगे। आपको इस वीडियो में इस पेपर का कंप्लीट हल मिल जाएगा। चलो बच्चों, आज का पहला सवाल है, एक समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 के लिए सार्वंतर होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा ए यानी 4, क्योंकि बच्चों देखो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाओ तो कितना आएगा बच्चों 4। 10 में से 6 गया तो भी कितना आएगा अंतर 4। 14 में से 10 गया तो भी कितना आएगा अंतर बच्चों 4। तो इसका सार्वंतर यानी डी का मान होगा बच्चों 4। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो बच्चों हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ज़्यादा है तब तो मूल क्या होते हैं बच्चों वास्तविक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम है तो उसके मूल क्या होते हैं बच्चों अवास्तविक, यानी वास्तविक नहीं होते हैं। यानी जिसका मान माइनस में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 0 से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों हमेशा 0 0 होता है, यानी x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। अगला सवाल है बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 22/7 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 14 का स्क्वायर कर दो, 14 इंटू 14, ये 2 बार कट जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 44 इंटू 14। अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो बच्चों हमें 400 का आंसर मिलेगा बच्चों 616। अगला सवाल है, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी एक घन की भुजा दे रखी है बच्चों जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना। तो बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 और भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए कितना है बच्चों हमें 9 दे रखा है, तो 9 इंटू 9 अगर हम इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो हमें 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा। अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अब भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बच्चों एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 की पावर 1, यानी कितनी कंडीशन हो गई अपने पास 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आ जाएंगे। तो बच्चों अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 3 और 5, यानी कितनी संख्या हो गई हमारे पास 6 हो गई, और टोटल कितनी संख्या हो गई बच्चों 6, यानी 3 के पहाड़े से काट दो तो कितना आएगा बच्चों 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान हो जाएगा बच्चों 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 21 इंटू 22। अगर बच्चों दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगला सवाल है, निम्न रेखिक समीकरण 4x + 2y = 5 है, x माइनस का 2y बराबर 0 है। तो बच्चों हमें इसका हल बताना है, यानी हमें 2 समीकरण दे रखी है, दोनों में ये जो 4 मान दे रखे हैं सभी को हमें रख के देखना पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम पहला रखें x की जगह 1 और y की जगह भी 1, तो बच्चों 4 + 2 6 हो जाएगा, तो इसके इक्वल नहीं है। 2 रखो x की जगह और y की जगह 1 रखो, तो 8 और 2 कितना हो गया बच्चों 10, जो 5 के बराबर नहीं है। अगर x की जगह तो 1 रखो और y की जगह 2 रखो, तो 4 4 8 तो भी बराबर नहीं है। तो बच्चों अगर हम 4x प्लस का 2y = 5 है, यानी x की जगह तो हम 1 रखें और y की जगह अगर हम 1/2 रखें, 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5, यानी ये वाला समीकरण तो इस वाले से संतुष्ट हो रहा है। दूसरे में रखो x की जगह 1 रखना है और y की जगह इतना रखना है बच्चों हमें 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 - 1 कितना आ जाएगा बच्चों 0, यानी ये जो समीकरण नंबर 10 है, यानी 1 और 1,2, यानी x का मान तो 1 होगा और y का मान 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 10 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो बच्चों मध्य बिंदु का सूत्र होता है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो बच्चों x1 और x2 कितना है 5 और 3 कितना हो गया बच्चों 8, 8 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा
4। इसी प्रकार 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 और 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बच्चों प्रायिकता हमेशा 0 से लगाकर 1 के बीच होती है, तो 2/3 यानी बच्चों 0.66 है, तो ये भी सही है। दूसरा है बच्चों 40%, 40% का मतलब हो गया बच्चों 2/5, तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी 0.40, तो ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी तो सही है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। दी गई आकृति में ओ एक वृत्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो बच्चों ये दोनों इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण है जो केंद्र पे बन रहा है 110 डिग्री का है, तो बच्चों हमें ये वाला कोण बताना है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त की बाह्य स्पर्श रेखा है उस पर अगर हम लंब डालें तो बच्चों वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, यानी दोनों का मान कितना कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। और एक चतुर्भुज बन रहा है, इसकी चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो 90 + 90 + 110, और इसको बच्चों हम x मान लेंगे बराबर कितना हो जाएगा 360। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो बच्चों हमारा हो जाएगा 290 + x बराबर कितना हो जाएगा 360। तो बच्चों अगर 360 में से 290 को घटाओ तो कितना आएगा बच्चों 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। चित्र DE और BC समांतर है, यानी ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो AD/DB यानी इस वाली भुजा 3 है, ये कितनी है 2 है। फिर ये बोला है कि AE कितना है बच्चों 2.7 है, तो हमें EC का मान बताना है। तो बच्चों हमें पता है मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 2.7 बटे हुए क्या हो जाएगा x, क्योंकि AD/DB और AE/क्या हो जाएगा बच्चों EC। वज्र गुणा कर दो, 3 से काटो इसको तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.9, 0.9 को 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 1.8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बच्चों किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा हम केवल बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 1 और 2। तो बच्चों इसका उत्तर कितना होगा 2। सभी वृत्त क्या होते हैं बच्चों समरूप होते हैं, क्या होते हैं बच्चों समरूप होते हैं। अगला है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 हो तो मूल उसके वास्तविक है तो विविक्तकार होगा। तो बच्चों हमें पता है b² - 4ac अगर 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है तभी उसके मूल वास्तविक होते हैं, उसके बगैर अगर वास्तविक नहीं है, अगर उसका मान माइनस में आता है तो बच्चों क्या होगा वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा b² - 4ac > 0। समांतर श्रेणी का चौथा पद होगा, तो बच्चों d का मान कितना है, यहाँ पे 2 कम हो रहा है, तो बच्चों फिर 2 कम किया, 3 में से भी 2 कम करो तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, यानी d का मान यहाँ पर -2 है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। एक घन का आयतन, तो बच्चों घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, वो दे रखा हमें 343। तो बच्चों इधर की जो घन दे रखा है अगर घन हटेगा तो इस तरह क्या आ जाएगा घन मूल हो जाएगा। तो बच्चों इसकी पावर 3 है, 343 किसका घनमूल होता है, इसको बच्चों हम 3 बार 7 × 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर घनमूल है तो बच्चों 3 का जोड़ा तो 7 क्या आ जाएगा बाहर, यानी इसका आंसर कितना होगा बच्चों जो घन की भुजा होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर 2x + 3y = 11 हो तो x = -2 हो तो बच्चों y का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार 2x + 3y = 11 है, x का मान -2 रखो तो बच्चों कितना हो जाएगा -4 + 3y = 11। ये 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, और 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 में अगर 3 का भाग दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 5, यानी इसका उत्तर कितना होगा 5 आंसर होगा, यानी जो y का मान होगा वो 5 होगा। r त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका सूत्र होता है हमारे पास πr²h, यानी जो बेलन है उसके आयतन का सूत्र होता है πr²h। चलो बच्चों अब बड़े सवाल है, एक एक नंबर के हैं, इनको देख लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें पता है सूत्र क्या होता है, चलो
एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर क्या है 0 है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इससे हमें कंपेयर करना है कि x का गुणांक y का x का गुणांक x की पावर 2 का गुणांक x का गुणांक और c क्या होगा। तो बच्चों x के और आगे कुछ भी नहीं, यानी a का मान तो 1 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3। चलो d का मान निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यानी 5 का स्क्वायर और a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है बच्चों 3 है। 5 का स्क्वायर तो 25, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 12 आएगा। तो बच्चों हमारे पास प्लस का कितना आ गया 13 आ गया। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो मूल क्या होंगे बच्चों, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, क्योंकि बच्चों इसका मान अगर प्लस में आ रहा है तब तो क्या होगा वास्तविक होगा और अलग अलग होंगे। अगर इसका मान 0 आता तो हमें दोनों मूल क्या मिलते सेम ही मिलते। अगर माइनस में आता तो इसके मूल वास्तविक नहीं होते। तो बच्चों हमें यहाँ पर मूलों की प्रकृति बतानी थी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो बच्चों हमें एपी दे रखा है 7, 13, 19, उसके बाद 205। इन बच्चों प्रथम पद तो क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। उसके बाद हमें डी का मान निकालना है, यानी 13 में से 7 को घटा दो कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। और हमें अंतिम पद यानी ए एन की वैल्यू दे रखी है 205। तो चलो बच्चों सूत्र लगा लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 205 है, ए 7 हो जाएगा, एन की वैल्यू हमें पता करनी है, डी कितना है 6 है। तो 205 माइनस 7 को उधर लेके आओ तो प्लस का तो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो एन माइनस 1 और पीछे कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया बच्चों 198 और एन माइनस 1 और 6। तो बच्चों 198 है, 6 भाग में गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, 6 की टेबल से काट दो तो कितनी बार कटेगा बच्चों ये 36 18 और 36 18। तो बच्चों 33 बराबर एन माइनस 1। तो बच्चों ये एक इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 33 में अगर 1 जोड़ा तो 34। यानी इस एपी के अंदर टोटल पद कितने होंगे बच्चों 34 पद होंगे। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला है साइन ए 3/5 हो तो बच्चों हम लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/5। तो बच्चों हमारे पास एक सूत्र होता है लाल कक्का वाला एल ए एल ए के ए। तो बच्चों हम पहले लिख लेते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं हम इसको ए बी और सी। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने ए क्यों लिखा, क्योंकि कोण ए की बात हो रही है। फिर हमें पता है साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों L/K, यानी लंब बटे वे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा हमें 3 दे रखा, कर्ण कितना दे रखा बच्चों 5 दे रखा है और आधार हमें पता करना है। तो बच्चों हम पाइथागोरस से आधार पता कर लेते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण कितना हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो, आधार नहीं पता है x मान लेते हैं, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9। ये 9 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो 25 में से 9 गए तो 16 बचेगा, यानी हमारे पास जो x स्क्वायर है वो कितना हो गया 16। इधर वर्ग है तो वर्ग हटाओगे इधर क्या लग जाएगा बच्चों वर्गमूल। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, यानी जो हमारा आधार होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। चलो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें कोस ए की वैल्यू बतानी है। तो कोस ए क्या हो जाएगा बच्चों आधार बटे वे कर्ण होता है, यानी आधार बटे वे कर्ण। आधार कितना हमारे पास 4 है, कर्ण कितना है 5 है, यानी कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4/5 हो जाएगी। दूसरा बोला है टेन ए, तो टेन ए बराबर टेन का सूत्र क्या होता है बच्चों लंब बटे वे आधार। लंब कितना हमारे पास 3 है, आधार कितना है 4 है, यानी जो टेन ए का आंसर होगा हमारा 3/4 होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमें बोला है अगले सवाल के अंदर यदि एक ऊर्ध्वाधर फड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो बच्चों सबसे पहले हम त्रिभुज का नाम दे दें ए बी और सी हो गया। फिर हमें बोला है कि एक फड़ की लंबाई तो 1 है, तो बच्चों यहाँ पर लंबाई यानी ऊंचाई की बात हो रही है, ये तो कितनी हो जाएगी 1। और उसकी छाया तो बच्चों नीचे वाली ये क्या होती है छाया। जैसे मान लो कि हमारी बिल्डिंग है तो ये तो उसकी लंबाई यानी ऊंचाई हो जाएगी और ये उसकी क्या होगी बच्चों छाया, यानी इसका मान दे रखा हमें
√3 दे रखा है, तो हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बच्चों LAL AKA, तो बच्चों हमें बोला है ओनियन कोण, यानी अगर हमारी आंख से अगर हम ऊपर की ओर देखें जो भी कोण बनता है बच्चों तो वो हमारा ओनियन कोण होता है। अगर हम किसी चीज के ऊपर हो और ऊपर से अगर नीचे की ओर देखें तो वो हमारा अवनमन कोण कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले ये तो हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। इसका मतलब बच्चों ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें लंब और आधार आ रहा हो। तो बच्चों हमारे पास क्या सूत्र होगा, वो L/A यानी साइन कोस टेन, तो टेन का हो जाएगा। तो बच्चों टेन थीटा बराबर क्या होता है, L/A। चलो बच्चों इसका मान लिख लेते हैं, यानी टेन थीटा बराबर L का मान कितना है बच्चों, हमारे पास 1 है और आधार कितना है, 3 है। तो बच्चों टेन का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें 1/√3 आ रहा हो। तो बच्चों हमें पता है कि टेन 30 का मान कितना होता है बच्चों, जो टेन 30 होता है उसका मान होता है 1/√3। अगर टेन 60 की बात करें तो √3 होता है और टेन 45 का मान 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं ये किसका मान हो जाएगा, टेन 30 का मान हो जाएगा। चलो बच्चों टेन से टेन कट गया तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। यानी इस वाले सवाल का जो आंसर होगा, यानी हमारा जो ओनियन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा बच्चों, 30 डिग्री का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अभी भी इसी साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर हमें बोला है एक थैले में 5 लाल और 8 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद को अगर निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद सफेद हो। तो बच्चों कुल संभावना कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हमारा कुल परिणाम है वो तो होगा बच्चों 5 + 8, तो टोटल कितना हो गया, 13 गेंद हो गई हमारी। कुल परिणाम तो हो गया हमारे पास 13 गेंद। तो बच्चों अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम की बात करें जो हमें निकालना है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। और बच्चों हमें बताना है प्रायिकता निकालनी है कौन सी गेंद होने की बच्चों, सफेद गेंद होने की। तो बच्चों हमारे पास सफेद गेंदें कितनी है, 8 है। टोटल गेंदें कितनी है, 13 है। तो बच्चों इसकी प्रायिकता क्या होगी, सफेद गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 8/13, इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला है हमें कि 2 sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों लिख लेते हैं 2 sin 45 cos 45। तो बच्चों देखो 2 × sin 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2। cos 45 का मान भी क्या होता है बच्चों, 1/√2। ऊपर 2 का 2, √2 को √2 से गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। 2 में से 2 को काटो कितनी बार कटेगा, 1 बार। यानी हमारा इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बच्चों एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती, कितनी हो सकती है बच्चों, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बच्चों इसके अंदर 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है वृत्त को बाह्य बिंदु पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और वृत्त के अगर परिधि पर कोई भी बिंदु है तो उस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त पर हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा बच्चों, इसका अनंत होगा। अगला है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो बच्चों वृत्त की परिधि का सूत्र लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि होती है बच्चों 2πr, और हमें वृत्त की परिधि दे रखी है 88 बराबर 2πr। तो बच्चों 88 इंटू, चलो बच्चों सबसे पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं। 2 × पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर की जगह आर। तो बच्चों अगर हमें आर का मान चाहिए तो 88 इंटू 7 भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में। 2 और 22 किस में है बच्चों, गुणा में है, तो किस में चले जाएंगे, भाग में। 22 के पार्ट से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। 2 के टेबल से इसको 2 बार काट दो, यानी आर का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 7, यानी आर का मान हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा। बच्चों आगे वाला सवाल है त्रिभुज की समरूपता की भुजा कोण भुजा, यानी बच्चों हमें बोला है SAS प्रॉपर्टी बतानी है। चलो बच्चों मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका हमने नाम दे दिया ABC, दूसरा है हमारे पास PQR। तो बच्चों SAS का मतलब होता है 2 हमें भुजाएं लेनी है और एक बीच में क्या लेना है, कोण। माना कि ये तो हमने एक साइड ले ली, इसकी भी ये वाली साइड ले ली,
एक ये भुजा और दूसरी ये भुजा ले ली, और बीच में क्या आना चाहिए बच्चों हमेशा, क्योंकि एस ए एस यानी दो तो भुजा और उनके बीच में मैंने क्या आना चाहिए, हमेशा कोण आना चाहिए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर हो गया कि ए बी भुजा तो किसके बराबर होगी, हमारा पी क्यू के बराबर होगी। इसी प्रकार जो हमारी बी सी भुजा है वो किसके बराबर होगी बच्चों, हमारी क्यू आर के बराबर होगी। दूसरा हो जाएगा बच्चों ए बी तो पी क्यू के बराबर हो गई, बी सी हमारी क्यू आर के बराबर हो गई। तीसरा है बच्चों जो हमारा कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो किसके समरूप होगा बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप होगा। तो बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसके दो तो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो बच्चों वो एस ए एस कसौटी कहलाती है। तो बच्चों हम लिख देंगे बच्चों एस ए एस नियम से। चलो बच्चों अगला देखते हैं। एक खंबे के आधार से 20 मीटर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे एक कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये एक हमारा, ए तो हम नीचे दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमेशा ये हमारा कोण ए हो जाएगा, समकोण हमारा बी हो जाएगा, ये कोण सी हो गया। तो बच्चों हमें बोला है कि ये जो त्रिभुज है इसका जो उन्नयन कोण है यानी ये 60 डिग्री का दे रखा है। साथ ही बच्चों मीटर के प्लेटफॉर्म पे तो हमें ऊंचाई बतानी है, यानी बच्चों ए बी का मान हमें दिया हुआ है, कितना है बच्चों 20 मीटर दिया हुआ है। तो हमें किसकी लंबाई बतानी है बच्चों, इसकी जो भी ऊंचाई है वो बतानी है। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा आधार हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। तो हमें लंब का मान बताना है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। तो हम लिख लेते हैं माना कि खंबे की ऊंचाई क्या हो गई बच्चों, h हो गई। तो हमें पता है एल ए एल के ए से हम बच्चों हमें एक तो आधार दे रखा है एक लंब दे रखा है, यानी हम टेन का सूत्र लगा देते हैं। तो बच्चों टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे वे आधार। लंब कितना है h हो गया, आधार कितना हो गया बच्चों हमारे पास 20 हो गया, और कोण का मान कितना दे रखा है 60 बराबर h बटे वे 20। तो टेन 60 का मान होता है बच्चों √3 और h बटे वे 20। चलो बच्चों वज्र गुणा कर लो। तो h को तो 1 से गुणा करना है, √3 को 20 से गुणा करना है, यानी h का मान कितना आ जाएगा बच्चों 20 √3 मीटर। तो बच्चों इसकी ऊंचाई होगी 20 √3 मीटर होगी। अगला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक तो हमें बताना है 336 है, एक हमारा 54 है। तो चलो बच्चों एक बार इनका अलग से गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 में 2 का भाग देंगे 1 बार, 6 बार और 8 बार। इसी प्रकार वापस 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार और 4 बार। वापस 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 42। फिर 2 का भाग दो 21 बार, फिर 3 का भाग देंगे बच्चों 7 बार, और 7 में किसका भाग जाएगा 1 बार। तो बच्चों हमारा इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की पावर 4 और 3 × 7। इसी प्रकार 54 का भी निकाल लेते हैं। 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 27, फिर 3 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और वापस 3 का भाग 1 बार। तो बच्चों इसके गुणनखंड होंगे 2 × 3 की पावर 3। तो बच्चों हमें एचसीएफ निकालना है, यानी जो कॉमन होगा उसी को ही लेना है और उसकी पावर छोटी लेनी है। तो बच्चों यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर कितनी है बच्चों, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। तो 2 दोनों में आ रहा है तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 दोनों में आ रहा है यानी दोनों में है, छोटी पावर कितनी है 3 की पावर 1। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 ऊपर वाले में है नीचे वाले में नहीं है। तो बच्चों 2 × 3 यानी जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना होगा बच्चों 6 होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। द्विघात बहुपद x² माइनस का 2x माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों कर लेते हैं x² माइनस का 2x 15 बराबर 0। तो बच्चों हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यानी a को 15 से गुणा करो, यानी a को अगर -15 से गुणा करें तो क्या आना चाहिए बच्चों माइनस का 15 आना चाहिए, और अगर हम इनको जोड़े तो माइनस का 2 आना चाहिए। तो बच्चों माइनस पहला तो हो जाएगा माइनस का 5 और दूसरा हो जाएगा बच्चों प्लस का 3, यानी अगर हम इन दोनों को गुणा करें तो माइनस का 15 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों माइनस का 2। तो हमारे इसके गुणनखंड होंगे प्लस का तो नहीं माइनस का तो 5x होगा, माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। तो बच्चों दोनों में से 2 के जोड़े बना लो, x कॉमन ले लो कितना आ जाएगा x - 5, 3 कॉमन ले लो कितना आ जाएगा बच्चों x - 5 बराबर 0। तो x - 5 दोनों में है
चलो कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा x प्लस 3, यानी x प्लस -5 दोनों में कॉमन आ गया तो x प्लस 3 बच जाएगा बराबर 0। तो बच्चों एक बार तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 3 बराबर 0, तो 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी हमारे जो x के मान आएंगे तो शून्यांक क्या होंगे बच्चों, शून्यांक होंगे हमारे 5 और -3। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला है हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। तो जो बच्चों ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, x² का गुणांक कितना है, 2 है। x का गुणांक यानी b की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6। तो चलो बच्चों सूत्र लगा लेते हैं, b² माइनस 4ac बराबर। तो बच्चों b का मान कितना हमारे पास, यहाँ पर b की वैल्यू है 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद 4, उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 2 है। c की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 6 है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। 4 का तो 4 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 8, और पीछे कितना आ गया 6, तो 1 प्लस 8 को 6 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, यानी कितना आ गया बच्चों 49। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू हो गई b² माइनस 4ac बराबर 49। इसका मतलब बच्चों इसका मान हो गया b² माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मूल एक तो वास्तविक होंगे वास्तविक में, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग होंगे, यानी अलग अलग होंगे। चलो बच्चों सूत्र लगा लेते हैं। यानी हमारे पास जो d का मान हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 49 हो गया। चलो सूत्र लगा लो, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। तो माइनस b प्लस माइनस, यानी बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर पूरा इसका मान कितना हो गया हमारे पास, 49 हो गया। चलो 49 लिख देते हैं। 2 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा, a का मान 2 है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस 49 किसका होता है, 7 का वर्गमूल होता है, कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो यानी एक बार तो हमें प्लस में लिखना है, तो -1 प्लस 7 बटे हुए 4 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बच्चों एक बार माइनस का चिन्ह लगा लो, बटे हुए 4, यानी हमारा हो जाएगा 6 बटे हुए 4, यानी एक तो मान आ जाएगा 3 बटे हुए 2, दूसरा माइनस का 6 बटे हुए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 बटे हुए 2। यानी हमारे जो मूल होंगे एक तो 3/2 होगा और एक माइनस का 3/2, यानी दोनों मूल। चलो बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो क्या हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस के तो माइनस का 8/4 होगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 2 होगा। यानी एक मूल तो 3/2 होगा, दूसरा माइनस का 2 होगा। अगला सवाल है, बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 और 6 पे किस अनुपात में विभाजित करते हैं। बच्चों मान लेते हैं एक तो बिंदु A हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा B, यानी A की वैल्यू तो दे रखी है हमें -3 और 10, और B की वैल्यू दे रखी है 6 और -8। साथ ही हमें दे रखा है जो इसका बिंदु है -1 और 6, यानी बच्चों x y की वैल्यू तो ये दे रखी है, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 और y2 हो जाएगा। चलो बच्चों दूरी का सूत्र यानी उसका अंतर विभाजन का सूत्र लगा लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, अंतर विभाजन बराबर क्या होगा बच्चों, 2 लगाने हैं, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, यानी x बराबर एक तो ये हो जाएगा, दूसरा बच्चों y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमें अनुपात नहीं दे रखा है तो हम लिख लेते हैं, माना कि इसको बिंदु हमने P दे दिया तो हम लिखेंगे माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P AB को के अनुपात या लेमडा लिख देते हैं, लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। चलो बच्चों लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, m1 हमें दे रखा है लेमडा, m2 का मान 1 दे रखा है, m1 प्लस m2, तो x2 का मान कितना हो गया बच्चों हमारे पास हो गया 6 हो गया, x1 का मान कितना हो गया -3 हो गया। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, लेमडा प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा बच्चों लेमडा प्लस 1। y2 का मान कितना दे रखा है -8, y1 का मान कितना है बच्चों 10 है, गुणा कर लेते -1 बराबर 6 को लेमडा से गुणा किया तो 6 लेमडा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 और लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। इधर 6 बराबर
-8 को लेमडा से गुणा करो तो माइनस का 8 लेमडा, और 10 को 1 से गुणा करो तो 10, और लेमडा प्लस 1। तो चलो बच्चों इससे एक बार लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आती है। लेमडा प्लस 1 को वज्र गुणा करो तो माइनस का लेमडा माइनस का 1 बराबर 6 लेमडा माइनस का 3। तो बच्चों लेमडा की वैल्यू एक तरफ ले जाओ, 6 इधर आएगा, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, और 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी माइनस का 7 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस का 2 हो जाएगा। बच्चों हम इन दोनों ही सूत्र से वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, चलो इसको एक बार हटा ले। बच्चों हम दोनों ही सूत्र, यानी अगर हम x वाला फॉर्मूला काम में ले तो भी हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और y का ले तो भी निकाल सकते हैं, दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस का 7 लेमडा बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी लेमडा बराबर 2/7 हो जाएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि लेमडा अनुपात a क्या हो जाएगा हमारा, 2:7 हो जाएगा, यानी हमारा m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2:7 हो जाएगा। यही हमें पता करना था कि बच्चों अगर हम x वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी यही वैल्यू मिलेगी, अगर हम y की वैल्यू रखें तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। एक भूमि से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। फिर बोला है बच्चों, यानी इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, हमें 90 मीटर दे रखी है। पहले इसका नाम दे देते हैं, माना कि त्रिभुज ये ABC है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 90 मीटर हो गई। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो इसके साथ जो कोण बन रहा है बच्चों, इसका झुकाव कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमें डोरी की जो लंबाई है वो बतानी है, यानी हमें ये जो AC है इसका मान बताना है। तो बच्चों हमें पता है, हम फॉर्मूला लगाएंगे लाल कक्का वाला, यानी हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें बच्चों ये दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और एक हमें लंब दे रखा है। तो लंब और कर्ण का सूत्र क्या होगा बच्चों, साइन वाला होगा। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे वे कर्ण। तो साइन 30 दे रखा है, लंब कितना है बच्चों, 90 है, कर्ण हमें पता करना है। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, 90 बटे वे x। वज्र गुणा कर लो बच्चों, वज्र गुणा करने पर तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, 180, यानी जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 180 मीटर आएगी। यही हमारा क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। अगला है, एक वृत्त के चाप का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या यानी हमें r का मान बताना है। तो बच्चों हमें पता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड नहीं बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास πr² थीटा बटे हुए कितना होता है बच्चों, 360 होता है। तो हमें पता है πr² थीटा बटे हुए 360, यानी इस फॉर्मूले की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों, 231 दे रखी है। तो पाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 22/7। आर की वैल्यू हमें पता करनी है, थीटा कितने डिग्री का दे रखा, हमें 60 डिग्री दे रखा है। चलो 60 लिख लो, नीचे कितना आ जाएगा, 360 बराबर 231। चलो बच्चों काट लो, 60 की टेबल से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो हमें r² की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों एक बार इसको वापस लिख लेते हैं, 22/7, और 6 भी कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे, बराबर कितना हो गया, 231। r² की वैल्यू चाहिए तो 231 इंटू 7 और 6 बच्चों भाग में किस में चला जाएगा, गुणा में। 22 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों 11 की टेबल से काट लो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11। 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो बच्चों 21 इंटू कितना हो जाएगा, 21, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 441। चलो बच्चों इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें r² की वैल्यू निकालनी है, यानी r² बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 441 हो गया। इधर वर्ग है तो इधर क्या बन जाएगा बच्चों, वर्गमूल। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21, यानी r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखते हैं, निम्न बारबंता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 40 दे रखा है, 50 और 60 दे रखा है। f की वैल्यू हमारे पास 6 है, 11 है, 7 है, 4 है और 5 है। तो बच्चों हमारा माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर क्या होता है, राशियों का, यानी हम लिख लेते हैं बच्चों सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। चलो हम इन दोनों को गुणा कर लें, यानी अगर हम f को x से गुणा करें तो हमें fx मिलेगा। सबसे पहले हम
सिग्मा एफ निकाल लें, यानी बच्चों इस पूरे कॉलम को हम जोड़ लें। तो बच्चों ये तो हमारा हो जाएगा 33 हो जाएगा, साथ ही इनको गुणा कर लेते हैं, यानी 120 इसको इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा बच्चों 330, इसका हो जाएगा 280, ये हो जाएगा हमारा 200 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 300, यानी सिग्मा एफ एक्स निकाल लें तो 0 8 और 2 10 और 3 13, हासिल का कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, या 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, यानी हमारा एक्स बार बराबर यानी 1230 और भाग कितना देना है बच्चों 33 का देना है। तो बच्चों 3 की टेबल से काट लेते हैं, ये 11 बार कटेगा, ये 11 एकम 11 और उसके साथ ही बच्चों 3 की टेबल से कट रहा है तो एक बार और कितनी बार हो जाएगा बच्चों ये 3 चौक 12 3 एकम 3 और 0, यानी एक्स बार बराबर आ जाएगा बच्चों 410/11। अगर हम 410 में 11 का भाग दें तो बच्चों हमारा उत्तर आएगा 37 और 0.27, यही क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, तो माना कि बच्चों लिख लेते हैं हम, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटा q। तो बच्चों यहाँ पर p और q है सहभाज्य संख्या है, जहाँ p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो बच्चों p बटा q, ये 5 प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का रूट 3 बराबर, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं q, तो क्या हो जाएगा बच्चों p माइनस 5q हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करें उधर माइनस से गुणा कर लें, तो रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा 5q, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा और प्लस की वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो हमारा बच्चों रूट 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5q माइनस का p बटे वे q हो जाएगा। और जो बच्चों जहाँ क्या है p व q पूर्णांक है, p और q है बच्चों पूर्णांक है, अतः हम लिख सकते हैं कि 5q माइनस का p बटे वे q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः बच्चों क्या होगा, अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 5 और ये हो। तो बच्चों हमें अल्फा की वैल्यू तो दे रखी है 5 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -5। तो बच्चों हमारा बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद का सूत्र होता है x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा x, और उसके बाद होता है बच्चों x स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस x, और उसके बाद जो हमारा सूत्र होता है उसके अंदर यहाँ पर तो पहले तो यहाँ तो माइनस का चिन्ह होगा बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे होगा अल्फा और बीटा। तो बच्चों वैल्यू रख देते हैं, अल्फा का मान कितना है 5 है, बीटा का मान कितना है -5 है, अल्फा का मान 5 और बीटा का मान -5 है। तो x स्क्वायर तो हमारी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस का प्लस माइनस का 25, तो x स्क्वायर माइनस का 25, यही क्या होगा बच्चों हमारा बहुपद होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर हमें बोला है 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी बच्चों हमें एक क्या दे रखा है घनाभ दे रखा है, उसके ऊपर हमने एक गोला रख दिया और साथ में बोला कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो बच्चों इसकी भुजा कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका व्यास हमें बताना है, साथ ही ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों हम लिख देते हैं घन की भुजा, यानी घन की भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, यानी एक की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बोला है कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ये इसकी आधी हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं r बराबर क्या हो जाएगा 60/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ये जो पूरा अर्धगोला है ये किसके ऊपर घन के ऊपर रखा हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों सेंटर में होगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा इसका व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों इसकी आधी हो जाएगी, यानी 7/2 हो जाएगी। हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बच्चों हम लिखेंगे ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो है, एक तो पूरा घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। साथ ही बच्चों प्लस माइनस करना है, क्या करना है, क्योंकि बच्चों ये वृत्त दो बार आ रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से कम कर देंगे। तो बच्चों हमारा सूत्र बन जाएगा 6a² और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो अर्धगोला है और साथ ही वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करना है। बच्चों एक चीज और जोड़नी इसमें, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों ये होगा हमारा 2πr² और इसमें से हम πr² क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो चलो बोलो बच्चों इन दोनों में से एक वैल्यू को हम कम कर देते हैं, यानी 2πr² में से πr² गया तो कितना बचेगा बच्चों, हमारे पास πr² ही बचेगा। 6 इंटू भुजा कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। पाई का मान हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा तो बच्चों हम 22/7 लिख लेते हैं। आर का मान कितना है बच्चों, हमारे पास 7/2 और 7/2 दे रखा है। चलो बच्चों इनको गुणा करके लिख लेते हैं। 6 इंटू 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा बच्चों, 11 बार कटेगा। तो बच्चों यह कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7/2 कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों इसको हम इससे गुणा कर लेते हैं, 6 को हम 49 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम 6 को 49 से गुणा करें तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, 294 मिलेगा। इधर हमारा हो जाएगा 77/2, यानी 294 प्लस 77 में अगर हम 2 का भाग दें तो बच्चों हमें मिलेगा 38.5। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा जो बच्चों आंसर आएगा वो आएगा 432.5। यही बच्चों हमारा इसका उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला है 52 पत्तों की एक प्रकार से फेंका जाता है कि एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो बच्चों हमें बोला है तो कुल घटना कितनी हो जाएगी बच्चों, कुल घटना हो गई हमारे पास कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लाल रंग का बादशाह, तो बच्चों हम लिख लेते हैं लाल रंग का बादशाह। तो बच्चों लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं हमारे पास, 2 होते हैं और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 52 आ जाएगा, यानी 1/26 हो जाएगा। दूसरा हमें बोला है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बच्चों, हमारे पास टोटल होते हैं 3 सबके अंदर होते हैं तो 12 होते हैं। तो हम लिख लेते हैं तस्वीर वाला पत्ता। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तस्वीर वाले पत्ते की बात करें तो बच्चों टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12/52। चलो काट लेते हैं बच्चों, इसकी टेबल से कटेगा, ये 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 3 12, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12। तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 3/13 इसका सही आंसर होगा। अगला है ABC एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD, ये AB और CD क्या दे रही है बच्चों, समानांतर है। तो इसके विकर्ण O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें बताना है कि AO/OB और OC/OD क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर हमें AB और CD एक दूसरे के समानांतर दे रखा है, फिर हमें बोला है कि O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमें ये अनुपात बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें 2 चीजें दे रखी है कि जो AB है वो किसके समानांतर है, CD के, तथा O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि ये जो OA है बटेवे OB और OC बटेवे क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। चलो बच्चों उपपत्ति लिख लेते हैं इसकी, क्या क्या होगा हमारे पास उपपत्ति के अंदर। सबसे पहले तो बच्चों हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी त्रिभुज AOB व त्रिभुज OCD में। बच्चों ये क्यों लिया, क्योंकि हमें OA OB और OC/OD का अनुपात निकालना है। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों क्या है बच्चों, तिर्यक रेखाएं हैं। इसका मतलब ये कोण इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि OAB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, OCD। क्या हो जाएगा बच्चों, OCD बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों कौन से कोण है बच्चों, एकांतर कोण, यानी जेड आकृति में बन रहे हैं। दूसरा बच्चों
ए ओ बी और ओ सी डी दोनों भी क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, यानी ए ओ बी और सी ओ डी दोनों कौन से कोण हो गए बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों हमें पता है कि ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूपता से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी किसके समरूप हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ओ सी डी के। तो दोनों बच्चों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी बटे हुए तो ओ ए बटे हुए तो ओ बी और ओ सी बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ डी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने ओ बी और ओ सी बटे हुए ओ डी हो जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला बोला है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या हमें 1 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी हमें एक क्या दे रखा है, अर्धगोला है जिसके ऊपर हमने एक शंकु रख दिया बच्चों, ये एक शंकु है, साथ में इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गई और इसकी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। यानी बच्चों ये जो इसकी त्रिज्या है ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है, यानी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी, त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो हमें इसका आयतन बताना है। तो बच्चों आयतन का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे तो एक तो अर्धगोला है, एक शंकु है, तो सबसे पहले लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें वो भी क्या होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। तो हमें ठोस का आयतन पता करना है। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, ये दो आकृतियां हैं, एक तो हमारा अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, और एक शंकु है इसका आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पे एक तो अर्धगोला था और एक क्या था, शंकु, दोनों को हमने जोड़ दिया। चलो बच्चों वैल्यू लिख लेते हैं, 2/3 पाई की जगह में पाई रखना है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का क्यूब, 1/3 पाई की जगह पाई 1 का स्क्वायर, और एच भी कितना हमारे पास 1 है। तो बच्चों इनको गुणा करो तो 2/3 पाई का पाई आ जाएगा, इधर भी 1/3 और पाई आ जाएगा, 1/3 और क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे तो हो गया हमारा दोनों के अंदर 2 पाई बटे हुए 3, दूसरा हो जाएगा पाई बटे हुए 3। तो बच्चों 3 एलसीएम ले लो, तो ऊपर तो 2 पाई प्लस पाई बच जाएगा, टोटल जोड़ो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे हुए 3, 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा बच्चों, पाई होगा। अगला है यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरा पद बच्चों A2 दे रखा है हमें, ये दे रखा है 24 दे रखा है, यानी 24 दे रखा है, साथ ही हमें बोला है कि इसका जो तीसरा पद है यानी A3 बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो हमें श्रेणी के पहले 40 पदों का योग बताइए, यानी n का मान हमें कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। और हमें पूछा क्या बच्चों, Sn पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें AP निकाल लेते हैं, यानी हमें D का मान नहीं पता है ना A का मान पता है। तो चलो बच्चों निकाल लें, A2 यानी A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार A3 यानी A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 28। ये समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2। तो जो बच्चों विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, A प्लस डी बराबर 24 और A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर ले, दोनों प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस। तो बच्चों A से A कट गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का D और माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हम D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बच्चों रख देते हैं, रखने पर कितना हो जाएगा, A प्लस डी बराबर 24 है, यानी A की जगह A, D कितना हो जाएगा 4 बराबर 24। तो बच्चों A का मान कितना हो जाएगा, 24 माइनस 4, यानी A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 आ गई। तो बच्चों हमारे पास A की वैल्यू तो कितनी हो गई, 20 हो गई। D की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, D की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 हो गई, और हमें N का मान कितना दे रखा है, 40। तो चलो बच्चों Sn का सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और D आ जाएगा। Sn यानी कितने, 40 पदों का योग बताना है। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 40 है, तो 40/2 हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। n का मान कितना है बच्चों, 40 माइनस 1, और D की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो बच्चों इसको इससे काट दो, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 20 बार। 20 को 2 से गुणा किया तो 40, प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो 40 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 39 × 4 हो जाएगा। तो 20
40 प्लस अगर हम 39 यानी 4 को 4 से गुणा करें कितना होता है बच्चों 160 होता है। 160 में से अगर हम 4 कम कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों 156 आ जाएगा। तो 20 इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 196। अब हमें 20 को किससे गुणा करना है 196 से, तो जीरो का तो क्या आ जाएगा बच्चों 0। 6 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 12, हासिल का 1 हो जाएगा 18 और 1 19 हो गया, हासिल का 1 आ गया 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, यानी हमारा जो योग होगा वो होगा 3920, इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो बच्चों ये तो P हो गया, हमने इसको A नाम दे दिया, इसको B, और ये क्या हो गया A, यानी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो हो गया PA और एक PB। हमें पता है बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों की लंबाई क्या होती है बच्चों बराबर होती है। तो बच्चों PA बराबर क्या हो जाएगा हमारा PB हो जाएगा। चलो बच्चों अब इसको हल कर लेते हैं। हमने बच्चों त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों क्या दे रखा है, दिया है हमें दे रखा है कि O वृत्त का केंद्र है तथा PQ बच्चों हमने इसका नाम दिया था PA व PB, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। उसके बाद बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ये जो PA है वो किसके बराबर होना चाहिए, PB के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज हो गई बच्चों हमें उपपत्ति लिखनी है। तो हम क्या करते हैं बच्चों 2 त्रिभुज ले लेते हैं, यानी एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला हो जाएगा। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज PAO व त्रिभुज POB में 2 त्रिभुज ले लिए। क्या क्या होगा बच्चों, एक तो हो जाएगा हमारा कि PO दोनों में उभयनिष्ठ है, PO बराबर क्या हो जाएगा PO, क्योंकि दोनों में क्या होगा PO दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों हमारा उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा बोला है कि हमारा बच्चों OA और OB क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्या ये हमेशा क्या होती है बच्चों बराबर होती है। तो OA OB वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। साथ में हमें कोई एक चीज बराबर करनी है, तो बच्चों हमें पता है ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे OAP और दूसरा हो जाएगा बच्चों OBP। क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है प्रमेय जो हमने पढ़ी थी, यानी प्रमेय 10.1 से दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। ये भी लिख लो, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बच्चों दोनों कोण कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के हो गए, यानी 2 तो भुजाएं बराबर हो गई और एक त्रिभुज हमारा बराबर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है तो सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, इसका मतलब RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों सर्वांग-सम। तो हम लिखेंगे समरूप हो जाएंगे, सर्वांग-सम त्रिभुज PQO सर्वांग-सम हो जाएगा बच्चों त्रिभुज PAO सर्वांग-सम हो जाएगा त्रिभुज PBO के। तो बच्चों RHS नियम से कौन सा नियम हो गया, RHS नियम से दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे PA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों PB हो जाएगा। यही हमें क्या करना था CPCT से हमने सिद्ध कर दिया। चलो बच्चों आज का 19वां सवाल देखते हैं। हमें बताना है कि x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 -5 और -2 9 से बराबर दूरी पर स्थित है। तो बच्चों हम 2 बिंदु बना लेते हैं। सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींच ले, यानी हमने एक तो नाम दे दिया A और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों B। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -5, B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -2 और 9। हम एक बिंदु मान लेते हैं P। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों x और 0, क्योंकि x से पूछा है तो y का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों हमें बोला बराबर दूरी पे है, यानी बच्चों ये जो P बिंदु है ये A और B दोनों से बराबर पे है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों PB। तो PA बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। 2 बार दूरी का सूत्र लगा लेते हैं। पहला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर भी लगा लो बच्चों,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों पी ए यानी इन दोनों की बात करें तो बच्चों हम इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 y2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 0 माइनस है तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे x और 2 माइनस का तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। y2 कितना है 0 माइनस 9 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंदर बच जाएगा बच्चों 0 में 5 जोड़ा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 हो जाएगा। इधर हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा बच्चों 81। यानी हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं जिससे रूट हट जाएगा। तो इधर बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 25 और x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81 हो जाएगा। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा, इधर 25, 2x का x स्क्वायर b यानी b का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस का 81। तो बच्चों क्या क्या चीज़ें कट रही है, x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट जाएगा, साथ ही 4 से 4 कट गया तो हमारे पास बच गया माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर 4x प्लस का 81। तो 4 को इधर ले आओ तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा और ये 25 उधर गया किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 8x हो गया और इधर हमारे पास बच गया बच्चों 56 बच गया। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू होगी ये माइनस का 8x बराबर 56। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 56 और माइनस का 8 किस में चला जाएगा, भाग में। तो 8 2 7 56, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, माइनस का 7 आएगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में बोला है, अगला सवाल है निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। चलो लिख लेते हैं 45 से 55, 55 से 65, 65 से बच्चों कितना हो जाएगा 70 और 70 से हमारा 70 नहीं बच्चों 75 है, 75 से हमारा 85 हो जाएगा और 85 से कितना हो जाएगा बच्चों 95 हो गया। वैल्यू कितनी दे रखी है ऐप की बारंबारता की, 3 10 11 8 और 3 हो गई। तो हमें x का मान निकालना है। तो बच्चों हाँ x का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितने का है, 10 का है। सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना हो गया बच्चों 10, 10 में 2 का भाग दो कितना आ गया 5, यानी निम्न सीमा में 5 जोड़ो, यानी 45 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 50। अब अंतर 10 का था, 10 10 जोड़ते चलो, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 70 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ा तो 80 और फिर कितना हो जाएगा बच्चों 90 हो जाएगा। चलो अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम f को जोड़ ले, यानी सिग्मा f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 35 हो गया, दोनों को गुणा करो, यानी ये हो गया हमारा 150, इसको इससे गुणा किया तो ये 600 आ जाएगा, ये हमारा 770 0 8 उठी 64 और पीछे कितना आ जाएगा 0 9 3 27 और 0। तो बच्चों सिग्मा fx की वैल्यू निकालनी है, ये हमारी होगी 24 30 होगी। तो बच्चों हमारा जो माध्य होगा वो हो जाएगा सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा, तो 230 है, हमें इसमें 35 का भाग देना है। चलो बच्चों 5 के पहाड़े से काट लो, ये 7 बार, 5 चौक 20, 5 अंडा 40 और 5 अंग 30। तो बच्चों x बार बराबर हो जाएगा 486 बटे हुए 7, यानी हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 69.43। इसका सही आंसर होगा। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो बच्चों ऊपर वाले को तो हमें प्रतिस्थापन करना है, तो चलो बच्चों इसको एक एक बार दोनों को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। पहले वाले सवाल में हमें बोला है प्रतिस्थापन, तो बच्चों पहला समीकरण दे रखा है कि x प्लस 3y बराबर 6 हो गया और दूसरा हमें दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर 12। तो बच्चों इसको हम x में बदल लें तो ये 3y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 और x का मान कितना है 6 माइनस का 3y बराबर का 12। अंदर गुणा कर लो, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 3 को 2 से किया तो 6y बराबर 12। तो चलो बच्चों इस 12 को उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो 6y बराबर 12 में से 12 गया तो 0, तो y का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास 0। तो y का मान यहाँ रख लो,
तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 को 0 से गुणा किया तो 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू तो 6 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। अगला है हमें और वाला सवाल करना है जिसके अंदर हमें विलोपन विधि का यूज करना है, यानी 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0 दे रखा है। दूसरा है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, तो बच्चों इसको दूसरी तरफ लेके जाओ, 2x प्लस का y 6 प्लस का माइनस का तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, 2x माइनस का 2y 4 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें से क्या करते हैं बच्चों, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस का y और ये कितना बच जाएगा बच्चों हमारे पास 4 है, तो 2 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी हमारा समीकरण हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास 2 हो गया। अब हम इनको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, 2x प्लस का y बराबर 6 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 2, तो बच्चों दोनों कट जाएंगे, तो ये 4x बराबर कितना हो गया 8, तो 4x बराबर 8 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 भाग में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 2 आ गया। अब ये वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो बच्चों रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, x की जगह 2, y बराबर y और 6, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस y बराबर 6, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें साइन कोस थीटा का फॉर्मूला दिया है, हमें बोला है, इस वाले सवाल के अंदर 2 सवाल दिए हैं, दोनों हम बच्चों, पहला वाला है कि 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन ए और बराबर क्या है बच्चों सेक ए और प्लस का टेन ए। तो बच्चों हम क्या करते हैं इसमें LHS ले लें, यानी लेफ्ट साइड ले लें, तो LHS बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों देखो जब भी नीचे रूट में संख्या हो तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रमेयीकरण करना पड़ता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 1 माइनस साइन ए है तो इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा हमारा प्लस है दोनों का, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए के बाद बच्चों यहाँ पर रूट है, तो ऊपर तो क्या होगा हमारा ऐसा का ऐसे ही लिख दो 1 प्लस साइन ए है इसका होल स्क्वायर है, नीचे बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर तो हमारा ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, नीचे कितना है बच्चों हमारे पास 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है, नीचे वाला हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर ए का, इसके अंदर रूट है तो स्क्वायर है, तो बच्चों रूट हटा दो, तो 1 प्लस साइन ए बटे हुए क्या आ जाएगा कोस ए। अब कोस को इन दोनों के नीचे लिख दो, 1 बटे हुए कोस ए और एक बार साइन ए के नीचे भी लिख देते हैं कोस ए। तो 1 बटे हुए कोस ए क्या होता है बच्चों सेक ए होता है, साइन बटा कोस क्या होता है बच्चों टेन ए होता है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगला सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें बोला है कि कोसेक ए, यानी बच्चों हम लिख देते हैं कोसेक ए माइनस का कोट ए, इसका होल स्क्वायर दिया है और हमें करना है कि 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस का कोस ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, यानी LHS ले लें, क्या दे रखा है कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें पता है कोस और कोट दोनों को हम साइन में बदल दें, साइन कोस में, तो 1 बटे हुए साइन ए हो जाएगा, ये हमारा होगा बच्चा कोस ए बटे हुए साइन ए हो जाएगा। दोनों को हमने साइन बटा कोस के रूप में लिख लिया। अब एलसीएम ले लो, दोनों जगह साइन है तो कितना आएगा बच्चों साइन ए, साइन से साइन कट गया तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सेम आ जाएगी। तो ऊपर वाले में 1 माइनस कोस थीटा है, नीचे साइन ए है, तो बच्चों हम क्या करें दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दें, यानी 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा, इससे नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या ले सकते हैं, हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 है। तो इससे हम साइन स्क्वायर ए बराबर क्या करेंगे कोस को उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो सकता है बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार तो प्लस में लिख देंगे इसको
और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो बच्चों ए कोस ए वन माइनस कोस ए, कोस ए कट गया, ऊपर तो बच जाएगा 1 माइनस कोस ए और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कोस ए। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित बारमानता बटन किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाया गया। तो हमें बच्चों क्या करना है, इसका माध्यक निकालना है। तो चलो बच्चों इसका माध्यक निकाल लें। सबसे पहले हमें संचयी बारमानता यानी CF का मान निकालना है। पहला कॉलम ऐसे लिख दो, आगे जोड़ते चलो, 4 में 5 जोड़ा तो 9 हो गया, 13 में 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो गया, 22 में 20 जोड़ा तो 42, 42 में अगर हमने 14 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 56, 56 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया 64, 64 में ये जोड़ा तो 68। और बच्चों हम अगर f की जोड़ करें तो ये भी कितनी आएगी 68। सबसे पहले हमें n बटा 2 निकालना है। तो n कितना हो गया बच्चों, 68 में 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 34। यानी ऐसा वर्ग सेलेक्ट करना है जिसका CF का मान 34 से अधिक हो। तो बच्चों 42 वाला वर्ग हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 22 तो कम है, 22 के बाद 42 है जो 34 से क्या है ज़्यादा है। तो बच्चों हमें पता है माध्यक का सूत्र क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं। माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस का CF और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा F हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा बच्चों H। L का मान क्या होगा, जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा यानी 125 हो जाएगी। H का मान, दोनों का अंतर कितने का है, 125 और 145 यानी 20 का अंतर है। CF क्या करेंगे बच्चों, इससे ठीक पहले वाली, तो CF हमारी क्या हो जाएगी 22 और F का मान जो वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी बच्चों 20। यानी L का मान कितना हो गया 125 हो गया और n बटा 2 कितना हो गया हमारे पास जो 34 आया है। CF हमारा कितना हो गया बच्चों 22 और हमारा F का मान 20 हो गया और H का मान कितना है बच्चों हमारे पास ये भी 20 है। तो बच्चों 125 प्लस दोनों को घटा दो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 12 आएगा, नीचे 20 है और ऊपर भी क्या है बच्चों 20 है, यानी 20 से 20 कट गया तो 125 प्लस 12 यानी दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों 137 आ जाएगा। चलो आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। और वाला है, हमें बोला इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक का मतलब होता है बच्चों जो बारंबारता सबसे अधिक बार आई हो, यानी इनमें से f की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है 25 है। तो ये वाला वर्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इधर क्या आ जाएगा बच्चों H आ जाएगा। जो वर्ग सेलेक्ट किया है वो हमारा F1 कहलाता है, उससे ठीक पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2 हो जाएगा। यानी जो हमारा F1 है वो तो बच्चों 25 हो गया, जो हमारा F0 है वो 20 होगा और F2 क्या होगा बच्चों 22 होगा। H की वैल्यू यानी दोनों का अंतर कितने का है बच्चों 10 का अंतर है। उसके साथ ही हमें H का मतलब पता चल गया और एक वैल्यू बच्चों हमें L बताना है, यानी निम्न सीमा कितनी है इसकी बच्चों 30 है। चलो वैल्यू लिख लो, L का मान तो 30 हो गया, F1 कितना है 25, F0 कितना है 20 है, 2 × 25 माइनस F0, F2 का मान कितना है बच्चों 22 है और साथ ही H का मान कितना हमारे पास 10 है। चलो लिख लेते हैं, 25 में से 20 गए तो 5, ये दोनों गुणा करो तो 50 माइनस इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 30 प्लस 5 × 10 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो हम क्या करें इसको टेबल से काट लें या गुणा कर लें। तो 30 प्लस 50 बटे हुए कितना है बच्चों 8 है, 2 के टेबल से काट लो ये 4 बार और ये कितनी बार आएगा 25 बार। तो बच्चों 30 प्लस 25 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 25 में भाग दो 6 फिर 2 और 5, तो बच्चों हमारा आंसर होगा 36.25, यही इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने जो 24 तारीख को होने वाला है कक्षा 10 का गणित का पेपर उसको पूरा सोल्व कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।